1 फरवरी 2024 को भारत का बजट लाया गया। यह बजट 47 लाख करोड़ तक का है। मतलब इस बार भारत की सरकार 47 लाख करोड़ तक का खर्चा कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फार्मर्स के प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है। बजट के 47 लाख करोड़ के डाटा को आप याद रखना, क्योंकि यही इस प्रोटेस्ट की सच्ची कहानी आपके सामने रखेगा कि क्या सही में यह एक फार्मर्स प्रोटेस्ट है या फिर कुछ और। क्यों सरकार हमारे अन्नदाता की डिमांड को पूरा नहीं कर रही है और क्यों यह प्रोटेस्ट इलेक्शन से ठीक पहले किया गया। क्या यह खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट तो नहीं। वीडियो के एंड में इन सब का जवाब आपको खुद मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला सवाल उठता है कि जब फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट 2020 में कर चुके थे तो उन्हें फिर से 2024 में प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी। 2024 के प्रोटेस्ट में कुछ डिमांड्स रीजनेबल नहीं थी और हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहली डिमांड 3 फार्म्स लॉ को वापस लेना, जिसमें मिडिल मैन को ओवरटेक करके किसान को सीधा मार्केट से जोड़ना था। लेकिन किसान लीडर पहले से ही चले आ रहे इस सिस्टम को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन 3 फार्म्स लॉ को वापस ले लिया। दूसरी डिमांड MSP यानी मिनिमम प्राइस सपोर्ट को लेकर थी, जिसका मतलब है कि फार्मर्स की लिस्टेड क्रॉप्स को गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस पर सपोर्ट करती है, जिसमें गवर्नमेंट एक फिक्स्ड प्राइस पर फार्मर्स की क्रॉप्स को खरीदती है, ताकि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को एक रीजनेबल प्राइस पर बेच सके। और फार्मर्स चाहते थे कि उनकी क्रॉप्स पर C2+50 के फॉर्मूले के बिहार पर MSP का प्राइस सेट किया जाए। मींस अगर उनकी कोई क्रॉप्स की कॉस्ट 1000 रुपए है तो गवर्नमेंट उसे 1500 में खरीदे। इस फॉर्मूले को ही C2+50 बोलते हैं। इस डिमांड को गवर्नमेंट ने पेंडिंग रखा। इसी के साथ ही कुछ और डिमांड्स भी पेंडिंग में रखी गई थी, जैसे 2020 में प्रोटेस्ट करने वालों पर जितने भी केसेस फाइल किए गए थे उन्हें गवर्नमेंट वापस ले। लेकिन 10 फरवरी 2024 को दिल्ली चलो के नारे के साथ ही फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 शुरू किया गया और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के फार्मर्स दिल्ली की ओर आने लगे। इस प्रोटेस्ट में 2020 की पेंडिंग डिमांड्स के साथ कुछ नई डिमांड्स को भी शामिल किया गया। इनमें से कुछ डिमांड्स तो ऐसी हैं जिन्हें कभी पूरा ही नहीं किया जा सकता। और लास्ट वाली डिमांड को सुनकर तो आप भी हैरान हो जाओगे कि यह सच में एक किसान की डिमांड है। डिमांड नंबर 1, फार्मर्स और फार्म्स लेबरर्स के लिए 10,000 रुपए वाले सारे कर्ज माफ कर दिए जाएं। हजारों फार्मर्स और उनके हजारों करोड़ के लोन्स को अगर टोटल करें तो ये अमाउंट अराउंड 18 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। डिमांड नंबर 2, 58 ईयर्स और उनके ऊपर की एज वाले फार्मर्स और फार्म लेबरर्स को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 2022 में ही 149 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि 60+ हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि यह खर्च भी लाख करोड़ से ऊपर ही जाएगा। डिमांड नंबर 3, फार्मर्स चाहते थे कि MSP को लेकर एक लॉ बनाया जाए ताकि उनको MSP का फायदा मिलता रहे, चाहे उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट लॉस में हो या प्रॉफिट में। इसके साथ ही सभी तरह की क्रॉप्स पर MSP देने की बात कही गई थी। अभी MSP के लिए सिर्फ 23 क्रॉप्स ही लिस्टेड हैं और उसी में ही इंडिया की गवर्नमेंट 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा स्पेंड कर देती है। अगर सभी तरह की क्रॉप्स पर MSP दिया जाने लगा तो आप खुद ही सोचो कितना पैसा सिर्फ MSP पर ही लग जाएगा। और अगर इन सब डिमांड्स के टोटल कॉस्ट निकालें, जिसमें MSP, मनरेगा, लोन और पेंशन को शामिल किया जाए, तो इसकी टोटल कॉस्ट ही 40 लाख करोड़ के आसपास आएगी। जबकि 2024 का बजट ही 47 लाख करोड़ के आसपास है। तो क्या यह डिमांड रीजनेबल है? चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि यह डिमांड सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह फार्मर्स से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आपने 2020 की 8th डिमांड देखी है जो इस बार भी उठाई जा रही है, जिसमें CAA प्रोटेस्टर सजील इमाम जैसे लोगों को रिहा करने की बात कही जा रही है, जो अपनी एक स्टेटमेंट में कहते हैं, इसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। यह वो शख्स है जो भारत को तोड़ने की बात करता है। अब आप ही बताएं, ये सच में एक फार्मर्स की डिमांड है या फिर हमारे अन्नदाता का नाम लेकर कुछ और ही चल रहा है? इसके बारे में आप कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ये प्रोटेस्ट इलेक्शन से ठीक पहले शुरू हुआ। इलेक्शन एक ऐसा टाइम है जिसमें लीडर्स पर एक प्रेशर बनाया जा सकता है और वोट बैंक को लॉस ना हो, इसीलिए देश के नेता लोग भी इस प्रोटेस्ट को सीरियसली लेंगे। अगर यह प्रोटेस्ट इलेक्शन के बाद शुरू किया जाता तो हमारे देश के नेता लोग पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए प्रोटेस्ट करने का राइट टाइम यही था। लेकिन क्या प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ भी डिमांड रख सकते हैं, हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर को मारने की बात भी कर सकते हैं? आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूँ। और प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों को एक रोल मॉडल की तरह उनकी फोटो को फ्लैग में लगा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह फार्मर्स के प्रोटेस्ट को अब खालिस्तानियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है? अगर आप खालिस्तान के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।